पीछे वाली जनता क्या कर रही है? लिख रही है कि एक दूसरे की शक्लें देख रहे हैं? क्यों भाई, महान व्यक्ति चीटिंग करके लिख ले पीछे से देख के। मेरे को थोड़ी दिख रहा है कि तुम चीटिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। 7 प्रॉपर्टीज याद नहीं कर सकते, शादी में कैसे 7 फेरे खाओगे तुम? अभी जो इन्होंने बोला उसका कोई लॉजिक, कोई वैल्यू, कोई ताल्लुक, कोई संबंध नहीं है, फिर भी कुछ ना कुछ तो बोलना है। कूल लगेगा ना। रील काटना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई तो बाद में होती रहेगी। मंडप में 7 बच्चे थोड़ा खाऊंगा मैं, वहाँ पे मैं न्यूटन्स का लॉ, हेजनबर्ग का लॉ, यही सब तो सुनाना पड़ेगा पंडित को, वरना वो मेरी शादी नहीं कराएगा ना। इन्हें खुद टेक्निकल चीजों की समझ तक नहीं है। इन्हें इंस्टाग्राम पे पासवर्ड लगवाने के लिए टेक्निकल टीम को बुलवाना पड़ता है। कोटा किस लिए है? पढ़ने के लिए। तो इंस्टाग्राम का कोई सब्जेक्ट है आईटी में? यूट्यूब का कोई सब्जेक्ट है? फिर ये क्या चल रहा है? इसको लोग बताओ। ऐसे तो हम भी बोल दें यार कि टेक्नोलॉजी के बारे में तो इनको घंटा कुछ नहीं पता। आईआईटी की तैयारी कैसे करवा देंगे ये नहीं पता, ये कैसे पढ़ाते हैं, जानने का कोई शौक भी नहीं है। लेकिन अगर तुम अपनी जिंदगी का कोई वर्स्ट डिसीजन लेते हो ना, तो वो होता है कोटा जाना, क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई थोड़ा होती है, मशीनें तैयार की जाती हैं। मैट्रिक्स का ज्ञान तो नहीं दूंगा, लेकिन अगर तुम गए हो तो तुमको पता होगा। इनके हिसाब से तुम्हारे सामने 24 घंटे नोट्स, डीपीपी, सॉल्यूशन और बुक्स ही मिलनी चाहिए। इसके अलावा और कुछ मिल गया तो तुम डिस्ट्रैक्टेड हो। वो क्या ड्रीम 11 कितने घंटे? 2 घंटे। तुम्हारे मोबाइल से फोटो लो, जिसके पिताजी को भेजो, कम करेगा? सिर्फ आधा घंटा? पक्का प्रॉमिस? इन क्रिकेटरों को देख के तू प्राइवेट कॉलेज में जाएगा अगले साल। मुश्किल से 3 महीने आता है आईपीएल, एक दिन में 3 घंटा, लेकिन बेचारे का AR1 रह जाएगा। इन्हें आज भी लगता है कि अगर बच्चा डिस्ट्रैक्टेड है तो उसका रीजन फोन ही होगा। खैर आज हम बात करने वाले हैं मिल्किंग के बारे में। अगर हिंदी में बताया तो शायद बैन भी हो सकता हूँ। ये बंदा तुम्हें हर जगह मौजूद मिलेगा। नेचुरल डिजास्टर से लेके एक्सीडेंट तक सब में इसी का हाथ है। अगर ट्रेन का एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर यही होगा, प्लेन का एक्सीडेंट होगा तो पायलट भी यही होगा। इस बंदे को ये भी पता है कि बरमूडा ट्रायंगल के नीचे कौन सा स्क्वायर छुपा है। इसने गॉडजिला को भी देखा हुआ है। Okay, control, this is JL8696. Continuously cabin pressure lose कर रहे हैं. Declaring emergency. Copy that JL8696. क्या प्लेन में सभी पैसेंजर्स ठीक है? No idea. ऑक्सीजन मास्क डिप्लॉय हो चुके हैं। लगता है 36,000 फीट से सीधा 10,000 फीट डिसेंड करना पड़ेगा। 36,000 फीट से सीधा 10,000 फीट? इससे तो सारे पैसेंजर्स पैनिक हो जाएंगे। नहीं, अभी तक तो अंदर दिवाली बन रही थी, पटाखे फूट रहे थे। खुशियां मनाओ सब लोग, हम लोग क्रैश होने वाले हैं। यूहू। ये क्या लॉजिक था? मतलब कुछ भी। ऑक्सीजन मास्क डिप्लॉय होने पे उनकी गेंद नहीं फटी, लेकिन नीचे आने पे फट सकती है। ये गेंद फट गई। और 36,000 से सीधा 10,000 की फीट। ओ बिना प्लेन के पायलट, गेंद फट जाएगी। वीडियो गेम थोड़ा खेल रहा है तू। उन्हें हार्ट अटैक भी आ सकता है। Here we go. ओ ठीक है यार, वीडियो गेम ही चल रहा है तो कुछ भी हो सकता है। क्या किसी बॉम्ब एक्सप्लोजन या स्मोक का कोई इंडिकेशन मिल रहा है? एक बूम की आवाज तो सुनाई दी थी, लेकिन अभी तक कोई विजिबल डैमेज नहीं दिखा है। अंडरस्टूड। लो भाई, अब तो प्लेन में बूम बाम की भी आवाज सुनाई दे चुकी है, लेकिन पैसेंजर्स की इससे गेंद नहीं फटी। उनकी गेंद किससे फटी है? 36,000 से 10,000 की फीट पे आने में। वाओ, यही तो सुनना चाहता था मैं। शाबाश। और बड़ा ही झाटू पायलट है यार, अपने ही प्लेन के बारे में नहीं पता चलता। पायलट को ही सबसे पहले पता चलता है कि प्लेन में कहाँ क्या हुआ है। फ्लाइट डाइवर्ट कर रहे हैं कंसाई एयरपोर्ट पे। ऑल इमरजेंसी टीम्स ऑन स्टैंड बाय। थिंग्स आर नाउ अंडर कंट्रोल। होपफुली सेफ लैंड हो जाना चाहिए। थैंक गॉड। वैसे एक बात बताओ, ये 2025 में ऑल ओवर द वर्ल्ड प्लेन्स में इतनी दिक्कत क्यों आ रही है? कहीं पे इमरजेंसी लैंडिंग्स तो कहीं पे। पहले तो तू मुझे ये बता कि प्लेन में बूम बाम हुआ, 36,000 से 10,000 की फीट पे आ गए, तू बचा कैसे? कंट्रोल पैनल को गुमराह कर रहा है ये इंसान। मुझे भी एक एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि तेरा 2025 बहुत अच्छा जाने वाला है। अभी तक वही एस्ट्रोलॉजर को ढूंढ रहा हूँ मैं। कनाडा में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7% पहुंच गया 2016 से अभी तक सबसे ज्यादा। सच में? ये वीडियो देख, ये कुछ दिन पहले कनाडा जॉब फेयर की वीडियो है। हजारों की तादाद में लोग खड़े हुए हैं जॉब के लिए, लेकिन जॉब मिलेगी सिर्फ 5-6 लोगों को, और वो भी सिर्फ एंट्री लेवल जॉब। अरे बाबा, 12th के बाद अगर ढंग के कॉलेज से पढ़ाई ना करो तो यही हाल होता है। अगर अच्छे कॉलेज से कर भी ली ना तो तब भी नहीं होता। और मुझे एक बात समझाओ कि कनाडा को कनाडा क्यों बोलते हैं? हाफ इंडिया घोषित कर देना चाहिए। आधे से ज्यादा तो इंडियन ही भरे हुए हैं वहाँ पे। हर अगले टर्न पे तुम्हें एक ना एक इंडियन दिख ही जाएगा। इसलिए मैं तो 12th के बाद सीधा IIT करूंगा। सीधा 30 लाख का पैकेज, 12-13 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं, उसमें से सिर्फ 16-17 हजार बच्चों का होता है। अगर नहीं हुआ तो? मोटिवेट कर रहा है या डरा रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है, एग्जाम क्लियर नहीं होगा, प्लेन क्रैश हो जाता है, कुछ तो पॉजिटिव बोल लिया कर कभी। पागल है क्या?
अरे सबको आईआईटी जाना जरूरी नहीं होता, और ये बात हमें समझाई 3 IITians ने जब मैंने भी यही ज्ञान अपने दोस्त को सेम टू सेम चौथा है कि कोई बात नहीं भाई, IIT नहीं हुआ तो क्या हुआ, वैसे भी तेरा कुछ नहीं होने वाला, आखिर दोस्त है यार अपना। उन्होंने स्टार्ट किया NIAT, नेक्स्ट वेव इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज। ये क्या है? 12th के बाद एक ऐसा बीटेक। इस ऐप के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक ऐप ऐसा है जिसके बारे में मुझे पता है, जो IITians ने बनवाया है। वो ऐप देखने से पहले मुझे ऐसा लगता था कि सारे IITians बड़े समझदार होते हैं, फिर मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि सारे नहीं होते हैं यार। इस ऐप पे तुम्हें सिखाते हैं कि यूट्यूब कैसे चलाते हैं, इंस्टाग्राम कैसे चलाते हैं, मतलब कोई इंसान कितना ही चूतिया हो सकता है यार कि उसको ये सब ना मिल रहा हो। स्क्विड गेम फिर से ट्रेंडिंग है, क्या वेब सीरीज बनाई है भाई। कर्ज में डूबे लोग, पैसों का लालच और हारते ही मौत। प्रॉब्लम यह है आर्यन कि लोगों को लगता है कि स्क्विड गेम सिर्फ फिक्शन है, जबकि असली स्क्विड गेम भी इस दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चल रहा है। हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता, जरूर हो सकता है। पिरामिड्स भी तो एलियन ने बनवाया था, जस्टिन बीबर भी मगरमच्छ वाला एलियन है। कल को अगर ये कह दे कि लहंगे में लेवाइथन, तो मेरे को हैरानी तो बिल्कुल नहीं होने वाली, वो भी बिना कैमरों के। What? 2023 में हजारों लोगों को जॉब ऑफर के नाम पे कंबोडिया भेजा गया। वहाँ पे उन्हें सीक्रेट स्कैम नेटवर्क्स का पार्ट बना दिया गया, जहाँ उनसे ऑनलाइन फ्रॉड्स करने का गेम खिलवाया जाता था। क्या बोला ये? ऑनलाइन फ्रॉड करने का गेम? ऐसी कोई चीज नहीं हुई थी वहाँ पे। सरल भाषा में बताऊं तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं उसे। फिर बाद में उसे गलत चीजों के लिए यूज करा जाता था। हर चीज को इतना डार्क बनाने की कोई जरूरत नहीं है। साले मजाक बना के रखते हो, भड़वा समझे क्या? जो भागने की कोशिश करता, इलेक्ट्रिक शॉक। अभी कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने कंबोडिया, लाओस, म्यांमार से 2900 इंडियंस को रेस्क्यू किया है। ओह माय गॉड, लिटिल सेंट जेम्स, नॉर्मन के जैसे आइलैंड की सिर्फ कुछ साल पहले की हिस्ट्री उठा के देख लेना। मैंने कर ली रिसर्च, कोई हिस्ट्री नहीं है, बस गांजा फूकते रहते थे साले दिन भर। रियल लाइफ में सिर्फ खामोशी। इस झाड़ भर के रिएक्शन की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग उसने बताया भी नहीं था। 2019 तक 5000 लोगों को हार्ट अटैक्स, 2020 में 5000, लेकिन 2020 से 2021 के बीच में ये नंबर हो गया 17,800 का, और 2021 से 2022 में ये नंबर हो गया 32,457 का, और ये नंबर हर साल बढ़ते ही गया है। ऐसा क्या हुआ था 2020 के बाद जो ये हार्ट अटैक्स इतने बढ़ते जा रहे हैं? फिर वही झाटू रिएक्शन, पॉपुलेशन का नाम सुना है, हर साल बढ़ती रहती है तो डेथ रेशियो भी बढ़ेगा ना। हाँ, बस 2020 में लॉकडाउन लगा था, इसलिए कॉन्डोम ज्यादा बिके थे, कुछ खराब निकल गए इसलिए थोड़ी ज्यादा बढ़ गई। ऐसे तो तुम महाभारत और हमारा टाइम कंपेयर कर लो, उनकी हाइट देखो और हमारी हाइट देखो, आसमान जमीन का फर्क है। आपको रिटर्न का क्लियरेंस मिल गया, करंट ऑल्टीट्यूड हेडिंग है बस 25 फीट पे, कंट्रोल रिस्पांस व्हाट्स द हेडिंग 040 रखने की कोशिश कर रहा हूं, शायद हम रनवे तक ना पहुंच पाए। ओह माय गॉड, दैट AI 171 टर्न लेफ्ट 020, आई रिपीट टर्न लेफ्ट 020। अब सिर्फ 2 नॉटिकल माइल्स दूर है रनवे से, सारी इमरजेंसी टीम स्टैंड बाय पे है, डू नॉट पैनिक। दोनों इंजन फेल हो गए, अब हम ग्लाइड मोड पे फोर्स लैंडिंग करनी पड़ेगी। लोकेशन इसको झाट नहीं पता उस प्लेन में क्या हुआ था, बस बकचोदी करनी है। वो आंटियां होती है ना मोहल्ले की, जो तुमको सड़क के किनारे बस देख ले, फिर घर आके जो शिकायत करती हैं तुम्हारे माँ बाप से कि आपका लड़का सिगरेट की दुकान के बगल में एक लड़की के साथ खड़े होके 6 बतासे खा रहा था। 6 बतासे तो वो देता भी नहीं है, जब ना पता हो ना तो बकचोदी नहीं करते हैं। खैर, ये वीडियो बस यहीं तक थी। पहले तो बहुत ज्यादा थैंक यू, 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। और अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना, कुछ दिनों में Q&A करने वाला हूँ। तो अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वरना क्या पता तुम भी स्क्विड गेम खेलने चले जाओ।